हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी और आप सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सबका। और जैसे कि अभी कमेंट पे आया था और वैसे भी मैं बताना भूल गई थी, पता नहीं कैसे कल मैं उस बात को नहीं शेयर कर पाई। यानी कि जिनको भी थ्रोट से लेकर कोई प्रॉब्लम हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है या थ्रोट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं पिछले कुछ टाइम से, तो ये आपके लिए मैसेज है या एक तरह से आपके लिए साइन है या यूनिवर्स के लिए, यानी कि आपकी जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो एक कंफर्मेशन है कि आपकी आप हो या कोई भी हो, यानी कि हो सकता है कुछ के साथ ना हो और कुछ के साथ ये सिस्टम्स मैच हो। तो ये मैटर नहीं करता कि किसके साथ रेजोनेट हो किसके साथ ना हो, क्योंकि हम सभी थोड़ा आगे थोड़ा पीछे इस तरह से चलते रहते हैं। तो अभी जिनको हो रहा है वो यानी कि इस एनर्जी से रिसीव कर रहे हैं, और जिनको बाद में होगा यानी कि वो थोड़ा डिले कर रहे हैं या फिर थोड़ा पीछे हैं अभी कहीं ना कहीं। तो हो क्या रहा है कि जैसे आपको वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है या बहुत ज़्यादा आपको गले में खराश प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपके लिए मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि जो एनर्जी शिफ्ट हुई है वो एनर्जी ये शिफ्ट हुई है, जैसे कि आपको मैंने कल बताया कि ओल्ड एनर्जी सारी ख़त्म हो चुकी है, एक नई एनर्जी की शुरुआत हो रही है। तो नई एनर्जी की जैसे शुरुआत हो रही है तो आपका पूरा जो थ्रोट चक्र था वो पूरी ब्लॉक हुआ है, ब्लॉक नहीं कहूँगी, मतलब एक तरह से बंद हुआ है, एक तरह से कहूँ, या फिर मैं ये बोलूँ सिंपल शब्दों में कि आपकी पूरी एनर्जी इस टाइम क्राउन पर शिफ्ट हुई है। यानी कि अपने 7 चक्रास की जो एनर्जीज़ हैं वो सारी एनर्जी हमारे जो क्राउन चक्रा है वहाँ पे शिफ्ट हुई है। और यहाँ पे जो ये शिफ्टिंग हुई है बहुत ही डिफ़िकल्ट हुई है। डिफ़िकल्ट इस तरह से नहीं कि कोई इशू होगा, इशू तो नहीं होगा, थोड़ा हैवी फील होगा और चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेट लगेंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक तरह से पूरा जो लाइफ का आपका स्ट्रक्चर था वो सारा चेंज हो जाएगा, आपका जीने का नज़रिया बदल जाएगा, आपकी लाइफ की जो थिंकिंग थी पहले अपने आप जिस नज़रिए से लाइफ को देख रहे थे, जिस तरह से रिलेशनशिप को देख रहे थे, जिस तरह से अपने वर्क को देख रहे थे, उन सब से आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा। और आपका जो नज़रिया चेंज हो रहा है, आपके थॉट चेंज हो रहे हैं, आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग चेंज हो रही है। तो वो इसका ये कारण है कि आपकी जो एनर्जी है वो क्राउन पर शिफ्ट हुई है, यानी हम सबकी जो एनर्जी है वो एक तरह से क्राउन पर शिफ्ट हुई है। और ये शिफ्टिंग जो हुई है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की है, यानी कि पूरा जो अब तक हम जिस रूटीन लाइफ में जीते आए हैं, जिस स्ट्रक्चर में जीते आए हैं, जो हमने रेडी किया था, जो हमने उस पर चल रहे थे, वो सारा कुछ ख़त्म होकर के एक नई एनर्जी से हम सब भर रहे हैं, एक नई एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। और ये जो एनर्जी है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा। कॉम्प्लिकेट इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि आपको थॉट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आप जहाँ जहाँ आपको सुकून मिल रहा था खेलने में या फिर मेडिटेशन करने में, म्यूजिक सुनने में या फिर किसी से बात करने में, तो वो सबसे आपकी एनर्जी हट जाएगी। जो पहले आपका इंटरेस्ट था जिन चीज़ों में, उन चीज़ों में अब आपका इंटरेस्ट नहीं है और नया कोई इंटरेस्ट आपका पैदा नहीं हो रहा किसी चीज़ के लिए। तो आपको वो घुटन सा फील हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको ये लग रहा है कि ये हो क्या गया, मैं ऐसे नहीं था या ऐसी नहीं थी। पहले आपके अंदर बहुत केयरिंग वाली या बहुत नर्चरिंग वाली एनर्जी थी, आप बहुत लोगों के लिए प्रेयर करते थे या लोगों के लिए हेल्प के बारे में सोचते थे, या उनको बहुत मतलब जैसे कि किसी एनिमल्स को देख के या किसी न किसी को देख के बहुत आपको सहानुभूति होती थी, बहुत इमोशनल हो जाते थे। वो सारी चीज़ें अब नहीं होती। अब सामने आपके कोई रो भी रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और इसी चीज़ का भी आपको दुख है कि मैं कैसा हो गया हूँ, कैसी हो गई हूँ, मुझे किसी चीज़ का फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या मैं कोई दानव बन गया हूँ या कौन बन गया हूँ, मतलब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो गई है, क्या हुआ है। कुछ इस तरह से आप मतलब कि परेशान रहेंगे, क्योंकि ये एनर्जी ही इस तरह की है। आपका पूरा जो प्लेटफॉर्म था या पूरा जो आपका बाउंड था वो पूरी तरह से टूट चुका है और एक नई ज़मीन आपको दी गई है। तो आप सभी जानते हैं जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ जाने में हमें एडजस्ट होने में वक्त लगता है, और उसी तरह से जब हमें एक नया प्लेटफॉर्म मिला है, एक नई एनर्जी मिली है, तो उसे एडजस्ट करने में, उसके साथ इन्वॉल्व होने में हमें वक्त लग रहा है, क्योंकि चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही हैं हो क्या रहा है। माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों ही डिफरेंट जगह से नॉलेज ले रही हैं, रिसीव कर रही हैं, लेकिन उस रिसीव में हो क्या रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं।
राइट। हम बाहर तलाश कर रहे हैं कि कोई हमें बता दे ये चल क्या रहा है, तो सीरियसली कोई आपको नहीं बताने वाला। हालांकि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं भी सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आपको इस रास्ते पे चल के इस चीज़ को आप पा लोगे, लेकिन चलना आपको ही होगा, आप ही उस पर वर्क करोगे। मैं उसमें सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है, इस चीज़ से इस तरह से डील करना है, और इस तरह से इस चीज़ से इस तरह से डील करना है। लेकिन आपको नॉलेज तो मिल गई, अगर आप चलोगे नहीं, वहीं स्टक रहोगे, या अपने मन के अकॉर्डिंग चलोगे, मन की थॉट पे ज़्यादा आप फोकस रहोगे, तो आप वहीं स्टक रहोगे, ना तो आप आगे बढ़ोगे ना पीछे जाओगे। क्योंकि पीछे स्टेप लेने के लिए पहले आप स्टेप लेते थे तो आप म्यूजिक का सहारा ले लेते, या कोई क्रिएटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते थे, या डांस कर लेते थे, या ग्राउंडिंग करके आपको वो हीलिंग मिल जाती थी। अब आप जो भी कर रहे हैं उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका जो एनर्जी का स्टैंडर्ड है वो चेंज हो गया है, वो लेवल आपका बदल गया है, और वो जो चाहती है एनर्जी वो अभी इस 3D लाइफ में इन्वॉल्व नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अब तक हम 3D लाइफ की चीज़ों को फोकस रखते हुए हम उस पर चल रहे थे, यानी कि मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, योगा, म्यूज़िक, फ्रीक्वेंसी, इन सब का हम यूज़ कर रहे थे, और इन सब को यूज़ करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने वो प्लेटफॉर्म ही हटा दिया है कि आपको जहाँ आप स्टक हो रहे थे, जहाँ इन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे थे, क्योंकि आप खुद से ज़्यादा इन चीज़ों में फंस गए थे। आपको सिर्फ ये था कि कोई हमें बता दे और हम उस पे चल दें। नहीं, आप आप दूसरों से तो सुन रहे थे, दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे थे, दूसरों को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को नेगलेक्ट किया है। ठीक है, नेगलेक्ट से मतलब है कि आपने अपने आप को नहीं देखा, आपने मैस्कुलिन को देखने की कोशिश की, मैस्कुलिन को ठीक करने की कोशिश की, उसकी एनर्जी जानने की कोशिश की, उसके बारे में सब कुछ खोजबीन करने की कोशिश की। लेकिन आपसे जो गलती हुई है वो यही हुई है, क्योंकि आप जानते हो ये जर्नी है, नॉर्मल जर्नी नहीं है, बहुत ही बड़ी और बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये जर्नी हमें मिलती है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा गलती हुई है वो यही हुई है कि हम दूसरों को जानने के लिए तो चल दिए, हम अपने पार्टनर को जानने के लिए निकल पड़े, लेकिन हमने खुद को नहीं जाना कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। अब आप बोलोगे मैम हम तो जानते हैं हम ट्विन फ्लेम हैं। ये जानना काफ़ी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम हैं या नहीं हैं, ये जान लेना इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि आप जब इस धरती पे आए हो, हम सब जो सोल हैं इस धरती पे आते हैं, तो हम अपनी सोल में एक रिकॉर्डेड एनर्जी लेके आते हैं, रिकॉर्डेड पावर लेके आते हैं, और उसे खोलने का एक ही तरीका होता है खुद के साथ अलाइन होना, खुद को जानने की कोशिश करना, खुद के साथ दूसरों से पहले खुद को ढूंढना। जब तक हम अपने भीतर छुपे एनर्जी को, अपने पावर को, अपनी जो हम विजडम, जो नॉलेज हम अपनी एनर्जी में लेके आए हैं, तब तक हम उसे ओपन नहीं करेंगे, तब तक हम बाहर की चीज़ों से जो भी हम रिसीव करते रहेंगे उससे हम कंफ्यूजिंग में रहेंगे। अब जैसे कि अब मान लो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। मान लो आप मेरी भी चैनलिंग सुन रहे हो और किसी और की भी सुन रहे हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने कुछ बताया, सामने वाले ने कुछ और बताया, किसी और ने कुछ बताया, तो आप क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। उस कंफ्यूजिंग में आके आप फिर क्या हुआ, वापस आप लो में चले गए कि यार पता नहीं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, समझ में ही नहीं आता हमें इस जर्नी में करना क्या है, बहुत भटका के रखा है। ऐसे थॉट आप क्रिएट करने लग जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप खुद से ज़्यादा दूसरों पे बिलीव कर लेते हो, और खुद की पावर को जज कर रहे होते हो, अपनी इंट्यूशन को जज कर रहे होते हो, अपनी ही नॉलेज पे आप क्वेश्चन मार्क लगा लेते हो, और यही सबसे बड़ी गलती है। दूसरा बोल रहा है उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो, कि सामने वाले ने, मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि आप मतलब मेडिटेशन करते रहो और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब आपका भी क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम मेडिटेशन हम करते रहेंगे, लेकिन क्या मेडिटेशन ठीक है इस जर्नी के लिए, या फिर कुछ और भी ऐसा है जो हमें जानने की ज़रूरत है। यानी कि आपको सबसे पहले जो करना है वो यही है कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क लगाना सीखना है अपनी लाइफ से, अपने मन में उठ रहे सवालों से, अपनी जो चल रही एनर्जी है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाना है। मान लो आप कोई थॉट क्रिएट चल रहा है, आपके मन में कुछ चल रहा है, और आप उस पर सोचे जा रहे हो, लेकिन एक टाइम में ऐसा होता है जब आपको ये लगता है कि क्या यार, छोड़ यार, क्या सोचना है इन सब बातों पे, जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के हम उस चीज़ को लेट गो करते हैं, लेकिन वो लेट गो होती नहीं है। वो ये है
कि आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गई है, वापस जब आप लो में जाओगे तो वापस वो निकल के आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, तो ये इतना सा होगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम क्वेश्चन करो कि मैं ऐसा सोच क्यों रही हूँ, मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ, क्या मैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या सच में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बड़ी है, या मैं उस चीज़ को ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। यानी कि जो भी आप कर रहे हो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या ये सही है। अपनी सोल पे क्वेश्चन करो, अपने आप अपने भीतर क्वेश्चन करो कि क्या मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो मेरे लिए सही है, या फिर मैं भटक गया हूँ या भटक गई हूँ, या मैंने दूसरों को ज़्यादा सुन लिया या दूसरों से ज़्यादा ले लिया और उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी चाल चल रहा हूँ, जैसे कि भीड़ चाल चलना हम जिसे बोलते हैं। लेकिन इस जर्नी में आपको एक बात याद रहे कि यहाँ पर कुछ भी भीड़ चाल नहीं होती है, आपको अपना खुद से ही क्रिएट करना होता है। अब जैसे कि आपको पता चला कि आप इस जर्नी में हो, तो आपने जर्नी का तो पता कर लिया, लेकिन इस पर चलने का नहीं सोचा। आप दूसरों के चैनल के अकॉर्डिंग या किसी ना किसी चीज़ के अकॉर्डिंग या किसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप डिपेंडेड हो गए हो, यानी कि एक लाचार बेबस सोल बन गए हो जिसको ज़रूरत है दूसरों की। जो दूसरा उसे बोलेगा वो उस चीज़ को मान लेगी। आपको यही सबसे बड़ी गलती है जहाँ आप आके अपनी जर्नी को स्टक कर लिया है। आपको ये नहीं करना है, बल्कि आपको एक एक स्टेप अपने भीतर उतरना है, एक एक सीढ़ी नीचे उतरना है, अपनी नॉलेज को, अपने विजडम को, अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को बाहर निकालना है और जानना है कि आप एक्चुअल में हो कौन। क्या आप वही हो जो लोग आपको बता रहे हैं, या आप वो हो जो आप खुद भी नहीं जानते हैं कि आप हो कौन। तो सबसे पहले क्वेश्चन करना अपने आप से सीखें, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद में आप अपनी मैस्कुलिन को ढूंढें या अपने मैस्कुलिन को पाने की या कुछ और सोचने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह से आप बहुत कॉम्प्लिकेट एनर्जी में फंस गए हो इस टाइम आकर के। और इसी वजह से यूनिवर्स की जो एनर्जी प्लानिंग चेंज हुई है, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है इन दिनों में। एक तरह से कहूँ कि यूनिवर्स ने डिवाइन फेमिनिन के माइंड में या फ्रिक्वेंसी में अलग इंफॉर्मेशन डाउनलोड की कराई है, और मैस्कुलिन की सोल में एक नई एनर्जी फ्लो हुई है, जिसमें दोनों का एक तरह से जैसे कि साउथ और ईस्ट और साउथ का जो डायरेक्शन होता है, जैसे कि पूरब से पश्चिम, इस तरह से दोनों एनर्जी दोनों दिशाओं में भागेंगी। दोनों दिशाओं में भागने का मतलब है एक दूसरे से अपोजिट काम करने वाली है। और इसका क्या कारण है? इसका कारण इतना है कि आपको धरती पे किसी पर्पस के लिए भेजा है, ठीक है। और आप क्या हुआ कि आप इन्वॉल्व हो गए कि मेरा पार्टनर कब आएगा, हमारा यूनियन कब होगा। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर स्टक हो गए हैं कि हमारा यूनियन कब होगा। जो यहाँ पर स्टक हैं इस एनर्जी में, तो डेफिनेटली आपको बहुत ट्रैवल करना होगा। ट्रैवल से मतलब है कि सोल को जानने के लिए या सोल आपको लर्निंग कराने के लिए आपको नए नए एक्सपीरियंस से होकर गुजरना पड़ेगा, और आपको नए नए एक्सपीरियंस अब आने वाले हैं। ये एक्सपीरियंस क्या होंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आपको लेसन्स सीखने होंगे। लेसन्स आपको यूनिवर्स सिखाएंगे, आपको जो चेंजिंग है आपकी लाइफ में वो चेंजिंग होंगी, और खुद यूनिवर्स आपको अपनी खुद की कनेक्टिविटी से या खुद की पावर से आप कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो आप बाहर से ढूंढ रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी आप बाहर मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा सागर, वो पूरा ब्रह्मांड, वो पूरी एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंसी में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, प्रोवाइड है, या ऑलरेडी आपको दी गई है। लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ दूसरों के थ्रू चल के या दूसरों का सहारा लेके या दूसरों के कांधों पे सर रख के आपने अपने इस यहाँ तक के सफ़र को ख़राब किया है। और इसी के चलते हुए पूरी तरह से यूनिवर्स ने एनर्जी को बिल्कुल चेंज कर दिया। इतना डिफरेंट हो गई है एनर्जी कि अगर आप कांटेक्ट में हैं बराबर चलेगा, अगर आप दोनों अच्छे से चल रहे हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप तक ही इन्वॉल्व होकर रह गए हैं, अपने आप से मतलब कि मेरा यूनियन कब होगा वो मिलता नहीं है, या फिर आप उसमें बाउंड्रीज़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर पे, या उसे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, या उसे सोच रहे हैं कि बस हो जाए कैसे भी, तो आपको एक तरह से वो एक प्रोसेस से गुजारा जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा, एक्चुअल में पता चलेगा कि रियल लव होता क्या है। और आप लव की जो डेफिनेशन है या लव की जो परिभाषा है अब आप जाने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम हम तो जानते हैं, हमने तो जानते हैं ट्विन फ्लेम का प्यार क्या होता है।
ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि लव क्या होता है, लेकिन जो रियल लव है वो अभी आप उससे दूर हो, क्योंकि अभी आपने खुद से ही प्यार नहीं किया, खुद को ही आपने बाहर नहीं निकाला, तो आप अपनी अदर हाफ सोर्स को कैसे समझ पाओगे या कैसे उसे कनेक्ट कर पाओगे। पहले हमें अपने अंदर की पावर्स को बाहर निकालनी है, अपने अंदर जो खजाना छुपा है, खजाने से मतलब है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रही हूँ कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया है उसकी आपने कदर नहीं की है, उसकी आपने रेस्पेक्ट नहीं की, और सिर्फ दूसरों की वजह से या फिर अपने मन के थ्रू चल के आपने अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर लिया है। तो अब ये जो टाइम है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, पूरी एनर्जी क्राउन पर शिफ्ट हो गई है, और क्राउन जहाँ शिफ्ट होता है यानी एनर्जी आप जानते हो, अगर आपने पढ़ा हो या फिर कहीं सुना हो, तो जहाँ एनर्जी क्राउन पर शिफ्ट होती है इट मीन्स कि पूरी तरह से यूनिवर्स के अकॉर्डिंग काम होने वाला है, पूरी तरह से यूनिवर्स के उसमें बोलते हैं ना कि कब क्या बोलते हैं इन पूरी तरह से यूनिवर्स के कंट्रोल में है वो एनर्जी, क्योंकि शिफ्टिंग पूरी क्राउन पर हुई है, और क्राउन पे जहाँ शिफ्टिंग हुई है आपका पूरा टोटल लाइफ जो आपका बिलीफ सिस्टम है, सब जगह से जहाँ जहाँ आपने डिज़ायर्स के साथ फंसे हुए हैं, जहाँ जहाँ आपने अपनी मन को फंसा के रखा है, जहाँ जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ की ग्रोथ को छोड़ के, अपनी पर्सनल लाइफ के मिशन को छोड़ के आपने जहाँ जहाँ खुद को फिक्स करके रखा है, आपको वहाँ सबसे बिल्कुल हटा दिया जाएगा। बिल्कुल वहाँ से आपको बाहर निकाल करके एक नई ज़मीन, एक नया एनर्जी, एक नया इन्वायरमेंट, एक नया सब कुछ मिलेगा, जिसमें आपको इन्वॉल्व भी होना है, समझना भी है, समझ के चलना भी है, और वहाँ की एनर्जी को ऑब्जर्व भी करना है। क्योंकि अभी जैसे आप जानते हैं कि एक अगर बच्चे को कहीं ऐसी जगह छोड़ दो जहाँ वो जानता ही नहीं है, तो सबसे पहले तो वो रोना ही स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे हो क्या रहा है, बाकी अपने कहाँ गए, वो कहाँ गया, जिसके साथ वो खेलता था या जिसके साथ में वो रहता था वो लोग कहाँ चले गए। तो सबसे पहले तो आपका रोना धोना ही होगा। माफ़ कीजिएगा मैं ऐसे बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि ये टाइम है अभी आपका समझने में आपको टाइम लगेगा कि हुआ क्या है, क्योंकि आपको लाके पटक दिया गया है यूनिवर्स ने एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसी एनर्जी में। इन्वायरमेंट तो वही है, मैं शायद शब्द ठीक से यूज़ नहीं कर पा रही, क्योंकि इन्वायरमेंट तो वही है। आप वहीं फैमिली में रहोगे, सब कुछ रहेगा, और आप देख पा रहे होंगे कि जो जो आपके कार्मिक्स थे वो इस टाइम शांत होंगे, आपको 1% भी वहाँ से ट्रिगर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी आप सुकून के साथ नहीं हैं। आप अपने आप से, आप अपनी इस एनर्जी से इतना ट्रिगर हो रहे हैं, आपको खुद समझ में नहीं आ रहा। वो जो लोग आपको दिन रात परेशान कर रहे होते थे, वो अब आपको परेशान नहीं कर रहे, बल्कि उनसे आपको एक नया एनर्जी देखने को मिल रहा है कि वो आपकी केयर कर रहे हैं, या फिर आपको वो कुछ दो शब्द पीसफुल बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब क्या है कि सब कुछ है आपके सामने, जहाँ जहाँ चीज़ें थी वो सब कुछ बेटरमेंट है। बस हुआ क्या है, आपके भीतर एनर्जी, जैसे कि मान लो कोई वायर हमने हटा के दूसरा वायर फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने, जैसे कि एक रूम की लाइट है और एक दूसरे रूम की लाइट है, तो मैंने क्या किया कि इस रूम की जो फर्स्ट वाले रूम की लाइट है उसका वायर सेकंड वाले रूम में लगा दिया, तो सेकंड वाला स्टार्ट हो गया और फर्स्ट वाले रूम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो दोनों ही स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। तो वो जो है आपके भीतर की जो एनर्जी है वो एनर्जी हटा दी गई है और एक नई एनर्जी आपको फिल करा गई, दी गई है। ठीक है, फिल कराई गई है। और उसकी वजह से जो अब आपको ये कॉम्प्लिकेट एनर्जी फील हो रही है, इल्यूज़न हो रहा है, घबराहट हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नींद बहुत आ रही है या फिर नींद आ रही है, तो आपको सोने से पहले इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि नींद फिर आपकी टेंशन में बदल जाती है। कुछ पल की नींद अच्छी होती है और कुछ पल की आपको बहुत गंदा फील कराती है। सोने के बाद जागने के जब सो के आप जागते हो उस टाइम आपका बहुत तेज़ जो क्राउन है वो हैवी हो रहा होता है। क्यों हो रहा होता है? क्योंकि मैं बता चुकी हूँ एनर्जी किस पे है, क्राउन पर है इस टाइम, और क्राउन की एनर्जी है तो आपको वो हैवी फील कराएगी और आपको वो सब चेंज करेगा। जैसे कि आपका सब कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड में जो आपका पिछला रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, जो एनर्जी आपकी पड़ी हुई थी, वो सारी चेंज हो रही है। अब सब कुछ आपको एक तरह से नई तरह से शिफ्ट होगा, नई तरह से आपको मिलेगा। और ये जो नया एनर्जी होगा ये बहुत ही
अमेजिंग और बहुत ही पावरफुल होगा। ठीक है, तो अब आपको घबराना नहीं है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। बस आपको क्या करना है, अगर इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, इस टेंशन वाली से, इल्यूज़न वाली से, घबराहट वाली से, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना कि कुछ को ऐसा फील हो रहा हो जैसे कि आप कहाँ आ गए हो, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस घबराहट हो रही है कि कोई मुझे यहाँ से निकालो, ये हो क्या रहा है। मतलब इतना घबरा गए हो, इतना सॉक्ड हो गए हैं आपकी एनर्जी। आपके बाहर सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, इतना नहीं है जितना आपने अपने भीतर तांडव शुरू किया है, उतना बाहर तांडव नहीं है। लेकिन आपके भीतर बाहर से भी ज़्यादा दुगना तिगना चौगुना तांडव है, और वो जो तांडव है उसकी एनर्जी आपके बर्दाश्त से बाहर हो रही है, और इसी वजह से बहुत आपको रोना आ रहा है, पर्जिंग हो रही है, और बहुत ज़्यादा आपको खुद पे डाउट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, लग रहा है जैसे सब कुछ बदल गया। जैसे होता ना कि एक रात में सबकी लाइफ चेंज हो जाती है, इस तरह से सभी जो सोल्स हैं उनकी लाइफ चेंज हो गई है। और इन दिनों आप देख पा रहे होंगे जो सच में, छोड़ो इस बात को मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि आपकी जो एनर्जी है वो टोटल चेंज होने वाली है। ठीक है, तो दूसरा मैं आपको पूरी तरह से बता चुकी हूँ, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। लेकिन इस चीज़ से जैसे मैं बचने का उपाय मैं आपको बता रही थी, तो क्या करना है आपको बचने के लिए, कुछ पल के लिए अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। दूसरी बात, स्क्रीन टाइम से मतलब फ़ोन टीवी वगैरह जो आप यूज़ करते हैं उसे साइड अप रख देना है। ठीक है, दूसरा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है उसके लिए आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है कि मैं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ऐसा क्या हुआ, क्यों क्यों क्यों। ठीक है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही लगाओ कि हु एम आई। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको आज यही लगाना है आज से कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ वो जो मैं बदल गया, और मैं बदला हूँ तो क्यों बदला हूँ, आखिर मैं कौन हूँ जो मेरी एनर्जी चेंज हो गई, क्यों मेरे अंदर ये बदलाव आया है, क्यों मैं अपने भीतर वो पीस क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, क्यों मुझे ये सब हो रहा है, ऐसा क्या है मेरे भीतर जो मुझे इतना परेशान कर रहा है। फिर आपको समझ में आएगा आपके भीतर क्या है क्या नहीं है, और फिर आप बोलोगे अपने अंदर कि मैं अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करता हूँ या करती हूँ। उसके लिए आंखें बंद करके कोई चैंटिंग नहीं करना, कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं लगानी। लेट के भी कर सकते हो, सो के बैठ के कर सकते हो, कहीं पार्क में जाके बैठ के कर सकते हो। बिल्कुल साइलेंस हो जाना है। अगर आप पार्क में जा रहे हो, पक्षियों की आवाज़ को फोकस करो कि वो उनकी आवाज़ पे ध्यान लगाओ। ठीक है, क्योंकि आपके भीतर तो ऑलरेडी कंफ्यूजिंग एनर्जी है, तो वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आप जो भी पीस लगा ध्यान लगाने की कोशिश करोगे तो वापस आपके मन में जो चल रहे होंगे थॉट वो आपको घेरने की कोशिश करेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन जब आपको थॉट आए तो आपको सबसे पहले उनको देखना है, पहले अपने अंदर चल रहे सवालों को, अपने अंदर चल रही एनर्जी को देखने की कोशिश करनी है, और जो थॉट है उनको देखना है, उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। और इससे भी अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो जो आपके भीतर चल रहा है, एक पेन कॉफ़ी उठाओ, लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उस चीज़ को रिलीज़ करो पहले। और फिर दूसरी बात जो मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, और आपको क्या करना है, पूरी तरह से अपने आप पे टिक जाना है। आपका पल पल में कैसा मूड हो रहा है, कैसे एनर्जी चेंज हो रही है, एक पल में आप क्या फील कर रहे होते हैं, दूसरे पल में आपको नेगेटिव फील हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण, नेगेटिव आपको क्या सिखाने आई है, आपको क्या लेसन सिखा रही है। तो पूरी एनर्जी आपको अपने थ्रो, अपने अकॉर्डिंग अब्जॉर्व करनी है, और पूरी तरह से मदर अर्थ को या नेचर को सरेंडर कर देना है कि जिस तरफ आप मुझे लेके जाते हो मैं आप उसके लिए रेडी हूँ और मैं आगे जाने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको चीज़ों को समझना है। और सबसे पहले मैंने जो कहा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, फोकस हो जाओ खुद की एनर्जी पे, क्योंकि आपकी ही एनर्जी यूनिवर्स की एनर्जी है और यूनिवर्स की एनर्जी ही आप में है। तो आपको सबसे पहले अगर जानना है तो अपनी एनर्जी को जानने की कोशिश करो, बजाय दूसरों की। पहले खुद में इन्वॉल्व करो अपने आप को, तो ही आपको आपसे मेरे से भी बेहतर रिज़ल्ट या मेरे से भी बेहतर आंसर्स आपको मिलने लगेंगे। ठीक है, तो यह बहुत लॉन्ग वीडियो हो गया मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, इन्फॉर्मेशन थी, देना ही ज़रूरी था। तो यह जो भी है मुझे बताइएगा, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको
बाकी की चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ। तो आप अभी आपको करना क्या है, अभी सिर्फ खुद पर फोकस हो जाना है, स्टे फोकस और ब्लेस करना है। खुद को ब्लेस करो, खुद को लव करो, खुद के लिए थोड़ा सा स्टैंड लो, खुद को मतलब जो हम डीएम के लिए फ़ील करते हैं ना, डीएम में खो जाते हैं उनकी लव एनर्जी में, उनको फ़ील करो कि वो तुम्हारे भीतर है। परमात्मा को फ़ील करो कि वो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है इसका सबसे बड़ा सबूत है कि आप ज़िंदा हो। आप ज़िंदा हो कि मतलब कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, तो उससे कनेक्ट करो, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। उससे पहले कनेक्ट करो, पहले खुद की एनर्जी को जानो, खुद की पावर को जानो और अपना टाइम वेस्ट मत करो। जितना आप अपने आप को जानने की कोशिश करोगे, उतनी ही सारे जो क्वेश्चन, सारे जो डाउट हैं, वो सारे पन्ने आपकी लाइफ के, सारी चीज़ें, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है, सब कुछ एक के बाद खुलता चला जाएगा। तो अगर आपको जानना है तो पहले मेरा यही है कि अपने आप पर स्टे फोकस हो जाओ।